स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। मैं आज फिर लाया हूं आपके लिए FI BCom का इकोनॉमिक्स सेम 2। हम परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर कर रहे थे जिसका सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, ये टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग के लिए आगे जो क्वेश्चंस होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जो डायग्राम्स के साथ होता है वो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो डायग्राम्स करने से पहले ये टेबल हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, कंसंट्रेट करना अच्छे से। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आपके लिए आगे के जो डायग्राम्स होंगे वो बहुत ही ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये टेबल में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोला है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका, कौन से मार्केट का? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। यहाँ पर आपको आउटपुट दिया है, प्राइस दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम, टोटल कॉस्ट दिया है पूरा आपको। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट्स हम निकालेंगे यहाँ पर, फिर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब कि पर यूनिट, एवरेज यूनिट्स मतलब यहाँ पर दिया है कि एक का इनकम कितना, एक का इनकम कितना, उसको पर यूनिट का जो इनकम होता है उसका कितना, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू, मतलब एक में इतना है तो दूसरे में कितना इनकम जनरेट हुआ, एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एक में इतना खर्चा आया तो दूसरे में कितना खर्चा आया। जो डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पर वो देखेंगे यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, यहाँ पर जब आपको ज़ीरो आउटपुट दिया है और प्राइस है 30, तो बट ऑब्वियस आपका आउटपुट नहीं है, प्राइस तब भी दिया। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर देखो प्राइस सेम है, सिमिलर प्राइसेस। तो परफेक्ट कंपटीशन का मैंने आपको मीनिंग पढ़ाया था, उसमें दिया था यूनिफॉर्म प्राइस। तो सबका प्राइस सेम रहेगा, आउटपुट चेंज होगा। तो 0 पे 30 प्राइस है तो आपका रेवेन्यू भी 0 ही आएगा। एक आउटपुट पे 30 प्राइस है, ठीक है, एक 30 में बेचा तो ऑब्वियसली आपका इनकम जो होगा वो 30 होगा। दो को आपने 30 में बेचा तो 2 इंटू 30 कितना होगा, 60। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखा है प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब आप प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। 3 को आपने 30 में बेचा 90, 4 को आपने 30 में बेचा तो आपका हो जाएगा 120, 5 को आपने 30 में बेचा तो हो जाएगा 150, 6 को आपने 30 में बेचा, इनकम आएगा 180, टोटल इनकम 210 और लास्ट का रहेगा 240। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को टोटल रेवेन्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया वो इजीली समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे प्रॉफिट की तरफ। कॉस्ट हमें दिया रहेगा, प्रॉफिट्स हम निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आपका जो टोटल इनकम रहेगा उसमें से टोटल खर्चे को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 रेवेन्यू है तब भी आपका खर्चा 15 है तो ये आएगा -15। ठीक है, रेवेन्यू 30 है, कॉस्ट भी 30 है तो आपका आएगा 0 प्रॉफिट बराबर। फिर उसके बाद रेवेन्यू 60 है और कॉस्ट 40 है तो आपका प्रॉफिट आएगा 20। ठीक है, 90 और 60 तो आपका प्रॉफिट आएगा 30, 120 और 85 तो आपका प्रॉफिट आएगा 35। फिर आपका 150 रेवेन्यू है, 115 आपका कॉस्ट है तो आपका आएगा प्रॉफिट 35, 180 150 तो आपका कॉस्ट प्रॉफिट आएगा 30, 210 190 तो आएगा 20, 240 235 तो आएगा 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है देखो पर यूनिट, पर यूनिट कितना। तो टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको पर यूनिट मिल जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करना रहेगा। तो जैसे देखिए आप लोग, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर कितना है, 0 दिया है। ठीक है, तो
यहाँ पर भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ज़ीरो आएगा। एक आउटपुट है, टोटल रेवेन्यू 30 है, ठीक है, एक का 30, तो एक का 30 है तो ऑब्वियसली 30 ही आएगा। 2 का 60 है, 2 का आउटपुट का रेवेन्यू कितना आया 60, तो ये कितना आएगा 30। 3 का 90 है, 3 का 90, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट भी कितना आएगा 30। 4 का 120 है, 4 का 120, तो एक का कितना, तो एक का आएगा 30, ठीक है। 5 का 150 है, तो एक का कितना आएगा 30। 6 का 180 है, तो इसका भी आएगा 30, 30 एंड 30। जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो पूरा के पूरा देखो एवरेज रेवेन्यू भी सेम है, 30-30 के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एडिशनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, एडिशनल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट 0 है, 0 ही रहने दो उसको। फर्स्ट से सेकंड में देखो 0 और 30 कितने का डिफरेंस आ रहा है, एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो यहाँ पर जनरेट हुआ 30, ठीक है। फिर हम आएंगे सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में ये करेंगे, मतलब जैसे आउटपुट 0 था तो 0 और 1 में हमने क्या किया, डिफरेंस देखा, तो पहले का 0 था, दूसरे का 30, फिर दूसरा और तीसरा, इसमें कितने का डिफरेंस है, एडिशनल रेवेन्यू कितना आया 30, फिर इससे और इसमें कितना 60 और 90 में कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ 30, 90 और 120 में कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ 30, फिर 120 और 150 में कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ 30, 30, 30 और 30। देखते जाओ यहाँ पर सेम पूरा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। एडिशनल रेवेन्यू हम कितना कैलकुलेट करते जा रहे हैं, वो आएगा 30-30, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे मार्जिनल कॉस्ट की तरफ। मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग उसको एज इट इज़ रखेंगे। फिर कॉस्ट में हम लोग देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो फर्स्ट में डिफरेंस आ रहा है 15 का, फिर आ रहा है 10 का डिफरेंस, ठीक है। फिर 40 और 60 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आएगा 25 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 85 और 115 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आ रहा है 30 का डिफरेंस, ठीक है। बराबर कैलकुलेट देखो 85 और 15 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। फिर 115 और 150 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको डिफरेंस आ रहा है 35 का। फिर 150 और 190 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 40 का। फिर 190 और 235 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस एडिशनल कॉस्ट आ रहा है 45 का। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट, ये आप सारा आपने टेबल कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो मैक्सिमम, यहाँ पर आउटपुट पूरा दिया है 8, प्रॉफिट्स देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में दिख रहा है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो 35 है, ठीक है। 35 प्रॉफिट है, 35 का आउटपुट कितना है 5, मैक्सिमम आउटपुट 35, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट 35 और मैक्सिमम आउटपुट इज़ 5, क्योंकि 5 के बाद 6 पे जा रहे तो प्रॉफिट फॉल हो रहा है, 7 पे प्रॉफिट फॉल हो रहा है। तो फर्म का मैक्सिमम आउटपुट 5 है और प्रॉफिट है 35। जहाँ पर आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ठीक है। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रॉफिट इज मैक्सिमम, दिख गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, आउटपुट इज 5, ठीक है। तो एंड सेलर जो है वो 6 आउटपुट पे नहीं जाएगा, ठीक है, वो 6 आउटपुट पे प्रोड्यूस नहीं करेगा गुड्स को। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको 6 आउटपुट पे अगर वो कॉस्ट बढ़ाता है 30 से 35 करता है तो क्या होता है, उसका प्रॉफिट फॉल हो जाता है, कोई चाहेगा कि अपना प्रॉफिट फॉल हो, नहीं, ठीक है। तो 6 आउटपुट पे नहीं, मैक्सिमम आउटपुट इज 5, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस सेम है, प्राइस सेम है तो इनकम भी एक कांस्टेंट लेवल पे ही आता है।
ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों बोथ आर सेम, दोनों भी देखो यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि आउटपुट 5 इज मैक्सिमम आउटपुट, जहाँ पे प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं इसका एक एग्जांपल बता दूँ कि प्रोड्यूसर जो है वो 6 लेबर को हायर नहीं करेगा। 6 लेबर को हायर इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर वो 6 लेबर को हायर करता है अपने प्रोडक्शन में तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट देखो 35 हो जा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो उसको पता है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट उसकी प्रोड्यूस करने की आउटपुट 5 की है, क्योंकि अगर वो एक और लेबर अगर हायर करता है ना तो क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट फॉल हो जा रहा है, प्रॉफिट फॉल हो रहा है। तो कोई चाहेगा कि प्रॉफिट फॉल, उसकी कैपेसिटी कितनी है उतना ही वो प्रोडक्शन करेगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहेगा तो फर्म का वो आउटपुट मैक्सिमम होता है जहाँ पे प्रॉफिट उसका मैक्सिमम आता है। अगर उसने कॉस्ट बढ़ाया, ठीक है, रेवेन्यू तो देखो कम हो गया, कॉस्ट के मुकाबले आप कंपेयर करो मार्जिनल भी कम आ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आउटपुट वो बढ़ाने वाला नहीं है, एडिशनल कॉस्ट वो करने वाला नहीं है। बस आई होप आप लोग को समझ में आया कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट्स अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे फर्म का आउटपुट मैक्सिमम रहता है और प्रॉफिट मैक्सिमम रहता है, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट फॉल होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोड्यूसर, कोई सेलर आगे जाएगा नहीं। तो अगर मैं डायग्राम्स के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊं तो यहाँ पर देखो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लेवल पे। कांस्टेंट लेवल मतलब दोनों सेम है। अगर इंक्रीज होता तो हम लोग अपवर्ड लेके जाते हैं, डिक्रीज होता तो डाउनवर्ड लेके जाते हैं। अब दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे जहाँ पे AR इज इक्वल टू MR रहेगा, ठीक है। अब आप देखना, ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज, थोड़ा स्लाइट डिक्रीज, फिर बाद में इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसको एक अपवर्ड की तरफ लेके जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर MR से मिलता है, जहाँ पर ये मिला दोनों, जैसे दोनों यहाँ पर पॉइंट मिले, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म का मेन आउटपुट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर AR MR जो भी रहेगा प्राइस रहेगा, कैलकुलेट करेंगे वाई एक्सिस पे। तो ये इक्विलिब्रियम पे फर्म का Q आउटपुट रहेगा, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जाने वाला, और यहाँ पे P प्राइस रहेगा, ठीक है। तो फर्म का टोटल रेवेन्यू जो रहेगा OPEQ। ये आपको मैंने सिर्फ बेसिक समझाने के लिए बताया है कि फर्म का AR और MR इक्वल रहता है, इक्वल। यहाँ पे देखो आप टेबल पे इक्वल दिख रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज द U शेप कर्व है, वो अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, और जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। मैंने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम के वो आगे नहीं जाएगा। अगर देखो यहाँ डायग्राम में भी देखो आगे जाता है तो कॉस्ट ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, नहीं जाएगा वो, ठीक है। उसको पता है कि कॉस्ट बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो जा रहा है, 35 के बाद प्रॉफिट सीधा 30 आ रहा है, तो दे विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम ही याद रखना स्टूडेंट्स के मेन इक्विलिब्रियम होता है MR, जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया। मैं 6th लेबर को हायर नहीं करूंगा क्योंकि पता है अगर मैंने एक और लेबर को हायर किया तो मेरा आउटपुट डिक्रीज होगा, मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो। मेरी कैपेसिटी 5 की है तो मैं 5 ही यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस करूँगा। तो होप आप लोग को ये डायग्राम क्लियर हुआ रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग आगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाले डायग्राम्स करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया, इसका इनकम जो है वो कांस्टेंट है, AR इक्वल टू MR, और MR और MC जब इक्वल होते हैं कर्व इक्विलिब्रियम पे, वहाँ पे ही फर्म का मैक्सिमम आउटपुट रहता है OQ और प्राइस रहता है OP। होप यू अंडरस्टूड एवरीवन। तो समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इसके बाद वाला कंसेप्ट हम लोग आएंगे सीधा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।